हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के रावण का पुत्र शोक का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। रावण का पुत्र शोक मैथिली शरण गुप्त बैठा कनकासन पे वीर दशानन है, सोहता है हेमकूट हेम शिर पर ज्यों श्रृंगवर तेज पुंज। चारों ओर बैठे हैं 100 पात्र मित्र, सभासद नत भाव से। विश्व में विचित्र सभा स्फटिक गठित हैं, उसमें जड़े हैं रत्न, मानो मानसर में सरस सरोज फूल चारों ओर खुले हैं। सारांश। हिंदी में इस अंश में कवि मैथिली शरण गुप्त रावण की सभा का भव्य वर्णन करते हैं। रावण स्वर्ण के आसन पर वीर भाव से बैठा है, उसका तेज पर्वत के शिखर की तरह दमक रहा है। उसके चारों ओर अनेक मित्र, मंत्री और सभासद श्रद्धा भाव से बैठे हैं। सभा का निर्माण स्फटिक क्रिस्टल से हुआ है, जिसमें कीमती रत्न जड़े हैं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानसरोवर में सुंदर कमल के फूल चारों ओर खिले हों। भावार्थ। यह अंश रावण की शक्ति, वैभव और दरबार की भव्यता को दर्शाता है, जिससे उसकी सामर्थ्य और प्रभुत्व का आभास होता है। श्वेत, हरे, लाल, पीले, नीले स्तंभ पंक्ति से ऊंची सुनहरी छत सिर पर रखे हैं। उच्छित अयुत फन फैलाकर अपने धारण किए हैं धरा सादर फणींद्र ज्यों। सारांश। हिंदी में इस पंक्ति में कवि सभा के स्तंभों और छत की भव्यता का चित्रण करते हैं। सभा में सफेद, हरे, लाल, पीले और नीले रंग के स्तंभ खड़े हैं, जिनके ऊपर एक ऊंची और सुनहरी छत है। ये छत ऐसे प्रतीत होती है जैसे सहस्रों फन फैलाकर नागराज, फणींद्र उसे श्रद्धा से थामे हुए हों। भावार्थ। यह दृश्य दरबार की भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है, जहाँ सब कुछ अत्यंत कलात्मक और अलौकिक लगता है। स्तंभों और छत की तुलना नागराज से करके कवि ने उस स्थापत्य को जीवंत और पवित्र रूप में प्रस्तुत किया है। मोती, लाल, पन्ने और हीरे अनमोल से झलमल झालरों में झूम झूमते हैं, यों झूला करते हैं ज्यों महोत्सव भवन में पल्लवों के हार गूथे कलियों से, फूलों से। सारांश। हिंदी में इस पंक्ति में कवि रावण की सभा में लगी झालरों का वर्णन करते हैं। उन झालरों में अनमोल रत्न, मोती, लाल, पन्ने और हीरे जड़े हुए हैं, जो झिलमिलाते हुए झूमते हैं। वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी उत्सव में फूलों और कलियों से बने पत्तों के हार झूले की तरह झूल रहे हों। भावार्थ। इस दृश्य में रत्नजटित झालरों की सुंदरता और सजावट की भव्यता दिखाई गई है, जिससे ये सभा किसी पर्व, उत्सव या स्वर्गीय भवन जैसी प्रतीत होती है। जागती है बार बार जगमग भाव से, क्षोणी में क्षण प्रभासी रत्न संभवा विभा चक्षु चौंधियाती हुई। चारुमुखी चेरिया करके मृणाल भुज संचालित सुख से रत्न दंड वाले चारु चामर डुलाती हैं। सारांश। हिंदी में इस पंक्ति में कवि सभा में फैली हुई दिव्य चमक और सेविकाओं की सेवा का वर्णन करते हैं। रत्नों से उत्पन्न एक अद्भुत ज्योति बार बार धरती पर चमकती है, जो आँखों को चौंधिया देती है। सुंदर मुखवाली दासियाँ अपनी कोमल कमल सी भुजाओं से रत्नों से बने डंडों वाले चामर को हिलाकर रावण को सुखपूर्वक हवा कर रही हैं। भावार्थ। यह दृश्य सभा की दिव्यता, ऐश्वर्य और सेवा की भव्यता को दर्शाता है। रत्नों की आभा और दासियों की कोमल सेवा मिलकर उस वातावरण को स्वर्गिक बना देती है। धारण किए हैं छत्र छत्रधर यों आहा, जलकर काम हर्ब को पानल में न ज्यों छत्रधर रूप में खड़ा है सभासौध में। भीमूर्ति द्वारपालक द्वार पे है घूमता शूल लिए, पांडव शिविर द्वारा पर ज्यों रद्रेश्वर। गंध वह बहता सुमंद है अक्षय अनंत वायु विश्रुत वसंत का। सारांश। हिंदी में इस अंश में कवि रावण की सभा के द्वार और वहां की दिव्यता का वर्णन करते हैं। सभा में छत्र लिए हुए सेवक इस तरह खड़े हैं जैसे वे क्रोध में जले हुए कामदेव की अग्नि में तपे हुए प्रतीत होते हैं। सभा के द्वार पर एक भयंकर मूर्ति वाला द्वारपाल शूल लेकर घूम रहा है, जो ऐसा लगता है जैसे पांडवों के शिविर के द्वार पर खड़ा रौद्र रूप शिव हो। सभा के वातावरण में वसंत ऋतु की तरह शीतल, सुगंधित और मंद समीर बह रही है, जो वहां की दिव्यता और शांत वातावरण को दर्शाती है। भावार्थ। इस भाग में कवि ने सभा के द्वार की भव्यता, रक्षक की भीषणता और वहां के वातावरण की कोमलता को एक साथ दिखाया है। ये दिखाता है कि रावण की सभा न केवल शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि उसमें प्राकृतिक सौंदर्य और शांति भी समाहित है। काकली तरंग संग लाकेहा, रंग से बांसुरी सुधा, तरंग मानो व्रजवन में। दैत्यराज में क्या तुम्हारी सभा, तुच्छ है इसके समक्ष स्वच्छ रत्नमयी।
जिसको तुमने रचा था इंद्रप्रस्थ में प्रयास से पांडवों को तुष्ट करने के लिए आप ही। सारांश। हिंदी में इस अंश में कवि सभा में गूंजती मधुर ध्वनियों का वर्णन करते हैं। वहां की काकली, पक्षियों की मधुर बोली और बांसुरी जैसी मीठी तरंगे वातावरण में संगीत भर देती हैं, मानो यह कोई व्रजभूमि श्री कृष्ण का वन हो। कवि रावण की सभा की तुलना इंद्रप्रस्थ की सभा से करते हुए कहते हैं कि हे दैत्यराज, तुम्हारी ये सभा इतनी भव्य और रत्नमयी है कि वह इंद्रप्रस्थ की सभा इसके सामने तुच्छ लगती है, वही सभा जो पांडवों को प्रसन्न करने के लिए बनाई गई थी। भावार्थ। इस भाग में कवि ने रावण की सभा की संगीतयुक्त, सुंदर और दिव्य वातावरण की प्रशंसा की है और उसे इंद्रप्रस्थ की प्रसिद्ध सभा से भी श्रेष्ठ बताया है। यह रावण के ऐश्वर्य और उसकी सभा की विलक्षणता को दर्शाता है। ऐसी सभा मध्य बैठा रक्षा कुलराज है, मौनसुत, शोकवश, बहती है आंखों से अविरल अश्रुधारा, वस्त्र भिगोकर के तीक्ष्ण शर लगने सरस शरीर में रोता तरु नीक है जैसे। कर जोड़ के सामने खड़ा है भग्न दूत, भरा धूल से, शोणित से आर्द्र है शरीर सब उसका। सारांश। इस अंश में कवि रावण की अवस्था का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। इतनी भव्य और तेजोमयी सभा के बीच राक्षसों का राजा रावण अपने पुत्र के शोक में मौन बैठा है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और उसके वस्त्र भीग चुके हैं। वह ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोमल वृक्ष को तीव्र बाण लगे हों और वह पीड़ा से कराह रहा हो। उसके सामने एक घायल दूत हाथ जोड़कर खड़ा है। उसका पूरा शरीर धूल से भरा है और खून से लथपथ है। वह युद्ध की विभीषिका से टूट चुका है। भावार्थ। इस अंश में कवि ने रावण के पिता रूप की पीड़ा को उजागर किया है। वैभव और शक्ति से घिरे रावण का यह भावनात्मक पक्ष दर्शाता है कि पुत्र की मृत्यु का शोक उसे अंदर से तोड़ चुका है। साथ ही युद्ध की भयानकता और उसके परिणामों को भी दूत की दशा के माध्यम से दिखाया गया है। शतशत योद्धा जो कि वीर बाहु, संघी, पैठे सम्राब्धि में थे, शेष बचा सब में एक यही वीर। उस काल की तरंग ने सबको डूबोया, इसी राक्षस को छोड़ के नाम मकराक्ष, यक्षराज सम है बली। सारांश। इस अंश में कवि युद्ध की भीषणता और उसके परिणाम का वर्णन करते हैं। अनेक वीर योद्धा जो वीर बाहु, रावण का पुत्र, के साथ समुद्र के समान विशाल युद्ध में उतरे थे, वे सभी मारे गए। उन सब में केवल एक वीर जीवित बचा, यही राक्षस जिसका नाम मकराक्ष है। मकराक्ष युद्ध में इतनी भीषण तबाही के बाद भी बचा रह गया और वह यक्षराज के समान बलशाली और पराक्रमी है। भावार्थ। इस भाग में युद्ध की विभीषिका और रावण के वीरों की पराजय को दर्शाया गया है। मकराक्ष को जीवित बचा एकमात्र योद्धा बताकर उसकी वीरता और बल का गुणगान किया गया है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि युद्ध ने रावण की सेना को कितना गहरा आघात पहुंचाया है। सुत का निधन सुनहाय। इसी दूत से आज महाशोकाकुल राजकुल रत्न है रावण। सभाजन दुखी है राज दुख से, घन जब घेरता है भानु को, भुवन में होता है अंधेरा। चेत पाके कुछ देर में दीर्घ श्वास छोड़ वह शोक सह बोला यूं। सारांश। हिंदी में इस अंश में कवि रावण के गहरे शोक का चित्रण करते हैं। रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है, जिससे वह अत्यंत दुखी हो जाता है। उसकी शोकविहीन स्थिति में राजकुल के सभी लोग भी दुखी होते हैं। कवि घने बादल की उपमा देते हुए कहते हैं कि जैसे घन बादल सूर्य को ढककर दुनिया में अंधेरा कर देता है, वैसे ही रावण के दिल में इस शोक ने अंधकार फैला दिया है। वह गहरी सांस लेकर कुछ समय चुप रहने के बाद इस शोक को सहते हुए दूत से कहता है। भावार्थ। यह अंश रावण के शोक और मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद गहरे दुख और पीड़ा में डूबा हुआ है। रावण का शोक सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे राजकुल और सभा में शोक की लहर फैल चुकी है। शर्वरी के स्वप्न के समान तेरा कहना है रे दूत। आकुल है देव कुल जिसके भीम भूज विक्रम से, दिन न राम ने मारा उसे सम्मुख समर में। क्या विधि ने छैकुर का वृक्ष छेद डाला खूल दल से। हा सुत हा वीर बाहू शूर शिरोरत्न हा। सारांश। हिंदी में इस अंश में रावण अपने पुत्र की मृत्यु पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए दूत से कहता है कि तुम्हारे शब्द शर्वरी रात्रि के स्वप्न की तरह असत्य और असंभव लग रहे हैं। वह यह सोचता है कि वह देवों के कुल का वीर और शक्ति में प्रचंड था, जिसके मुकाबले राम ने युद्ध में उसे कैसे मार डाला। रावण ये समझ नहीं पा रहा है कि विधि भाग्य ने उसे इस प्रकार क्यों नष्ट किया, जैसे छैकुर किसी पेड़ का
वृक्ष को फूलों से छेद दिया गया हो। रावण शोक में यह कहता है कि हाय पुत्र, हाय वीरबाहु, तुम तो शूरों के सिरमौर थे, अब तुम कैसे मारे गए। भावार्थ, रावण यहाँ अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और भाग्य को दोषी ठहराते हुए शोक कर रहा है। वह अपने पुत्र की वीरता और शक्ति को याद करते हुए इसे एक असंभव घटना मानता है और ये सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ अत्याचार किया है। खोया है तुम सा धन मैंने किस पाप से, दारुण रे देव, दोष देख मेरा कौन सा तूने ये रत्न हरा। हाय, यह यातना कैसे सहूं, और कौन मान अब रखेगा काल रन मध्य इस सुविपुल कुल का। सारांश, हिंदी में इस अंश में रावण अपने पुत्र की मृत्यु को लेकर गहरी पीड़ा और शोक व्यक्त कर रहा है। वह यह कहता है कि उसने जैसा कोई बहुमूल्य रत्न पुत्र खो दिया है और सोचता है कि उसे यह दुख किस पाप के कारण मिला है। वह भाग्य देव को दोषी ठहराता है और पूछता है कि वह क्या दोषी था जिससे ऐसा अपार कष्ट उसे सहना पड़ा। रावण को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह इस पीड़ा को कैसे सहन करे। साथ ही वह चिंता करता है कि इस महाकवि राक्षस कुल का क्या होगा जब उसका वीर पुत्र अब नहीं रहा। भावार्थ, रावण अपने पुत्र की मृत्यु को अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात मानता है। वह इस दुख को सहन करने की क्षमता खो चुका है और भाग्य के खिलाफ शिकायत करता है। इस अंश में रावण के भीतर के अभिमान, उसकी पीड़ा और अपने कुल की भविष्यवाणी का डर प्रकट होता है। काटकर कानन में एक एक शाखा को, अंत में लकड़हारा काटता है वृक्ष को। हे विधाता, मेरा महावैरी ये वैसे ही करता है, देख बलहीन मुझे नित्य ही। सत्वर निर्मूल मैं समूल हूँगा इसके शायकों से, अन्यथा क्या मरता समर में भाई कुंभकर्ण मेरा शूलधर शंभूसा। सारांश, हिंदी में इस अंश में रावण अपने शोक और पीड़ा को और गहरा करते हुए कहता है कि जैसे लकड़हारा धीरे धीरे एक एक शाखा को काटकर अंत में पूरे वृक्ष को गिरा देता है, वैसे ही विधि भाग्य उसका शत्रु उसे लगातार नष्ट करने में लगा हुआ है। रावण महसूस करता है कि वह नित्य ही कमजोर और नष्ट होता जा रहा है। वह यह भी कहता है कि यदि यही स्थिति रही तो वह समूल नष्ट हो जाएगा, जैसे कोई युद्ध में मारा जाता है, और वह इस पीड़ा को और नहीं सहन कर सकता। वह अपने भाई कुंभकर्ण का उदाहरण देते हुए कहता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कुंभकर्ण जैसा वीर भी युद्ध में मारा जा सकता है, जैसे भगवान शंकर के शूल से कोई मारा जाता हो। भावार्थ, रावण यहाँ अपने जीवन की स्थिति को बुरी तरह से नष्ट होने के रूप में देखता है। वह विधि के कष्ट और भाग्य के अन्याय को अपने साथ हो रही निरंतर कठिनाई के रूप में अनुभव करता है। वह खुद को नष्ट होता हुआ महसूस करता है और अपने भाई कुंभकर्ण का उदाहरण देते हुए ये बताता है कि महान से महान योद्धा भी अगर भाग्य का शिकार हो जाए तो वह भी मृत्यु का सामना कर सकता है। एक मेरे दास से अकाल में तथा सभी रक्षो वंशरक्षी वीर शूरपनखा, तूने पंचवटी में जा किस कुक्षण में देखा था कालकूटधारी यह नाग, ओ अभागिनी। सारांश, हिंदी में इस अंश में रावण अपने कर्मों के परिणाम के रूप में हो रहे दुखों का वर्णन करता है। वह शूरपनखा को संबोधित करते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही अकाल आया और सारे रक्षक राक्षस मारे गए। रावण शूरपनखा से पूछता है कि वह पंचवटी में उस नाग राम को कब और कैसे देख पाई थी जिसने उसे इतना कष्ट और संकट दिया। रावण उसे कालकूटधारी, जिसने कालकूट का सेवन किया हो, नाग की उपमा देते हुए कहता है कि वह अभागिनी शूरपनखा ने उस वक्त कैसे इस शापित प्राणी को देखा था जिसने उसकी पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। भावार्थ, रावण यहाँ शूरपनखा को दोषी ठहराता है और उसे याद दिलाता है कि उसके कारण ही उसका भाग्य खराब हुआ। वह राम को दैवीय रूप में देखता है और उसे अपने दुखों का कारण मानता है। रावण का यह अंश उसके शोक, आक्रोश और अपने पतन की स्वीकृति को दर्शाता है। और किस कुक्षण में तेरे दुख से दुखी लाया था कृशानु, शिखारूपी जानकी को मैं स्वर्ण के सुगह में। हाँ, इच्छा यही होती है, छोड़ यह हेमधाम निबिड़ अरण्य में, जाकर जुड़ाऊं निज ज्वाला में अकेले में। सारांश, हिंदी में इस अंश में रावण अपने शोक और पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि उसने शूरपनखा के दुख में दुखी होकर जानकी सीता को स्वर्ण मृग के रूप में लाया था, लेकिन अब वह ये सोचता है कि वह अपने इस महल हेमधाम को छोड़कर किसी सुनसान जंगल में चला जाए और अपनी ज्वाला आग में अकेला विलीन हो जाए। रावण का मन इस समय गहरे शोक और निराशा से भर जाता है।
और वह नकारात्मकता से ग्रसित है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों और अपने पापों के परिणामों से जोड़ता है। भावार्थ: रावण यहाँ अपने किए गए कर्मों को लेकर पछता रहा है और ये महसूस करता है कि उसे अपने ऐश्वर्य और वैभव को छोड़कर शांति की तलाश करनी चाहिए। वह महल और सुख सुविधाओं से ऊब चुका है और चाहता है कि वह अकेले जंगल में जाकर अपनी पीड़ा और दुख से मुक्त हो जाए। यह उसकी निराशा और आत्मविमर्श का परिणाम है। पुष्प, दाम संजित, प्रदीपों के प्रकाश से उद्भासित नाट्यशाला औसी थी ये सुंदरी हेमपुरी मेरी। अब एक एक करके सूखते हैं खूल और बुझते प्रदीप हैं, नीरव रबाब, वीणा, मुरली, मृदंग हैं, फिर क्यों रहूं मैं यहाँ शोक मात्र पाने को, किसकी निवास वासना है अंधकार में। सारांश: हिंदी में इस अंश में रावण अपनी महल हेमपुरी के वैभव और अब उसके ध्वस्त होने की स्थिति का वर्णन करता है। पहले उसकी महल एक नाट्यशाला जैसी चमकदार और सुंदर थी, जहाँ फूल खिले होते थे, दीप जलते थे और संगीत बजते थे, जो जीवन से भरी हुई थी। लेकिन अब वह महल सूखते फूलों और बुझते दीपों से भर गया है और संगीत के सारे वाद्य रबाब, वीणा, मुरली, मृदंग अब मौन हो चुके हैं। रावण यह सोचता है कि अब उसके जीवन में सिर्फ शोक और दुख ही बचा है। वह सवाल करता है कि वह इस अंधकारमय और निरर्थक जीवन में क्यों रहे, जब अब कोई खुशी या उद्देश्य नहीं बचा। भावार्थ: यह अंश रावण के जीवन के उजाड़ और शोकपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। वह अपने ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के विघटन को देखता है और महसूस करता है कि अब कुछ भी सार्थक नहीं बचा है। उसका महल अब शोक और अंधकार से भरा हुआ है और वह ये सोचता है कि इस खालीपन में जीवन बिताने का कोई मतलब नहीं है। यह रावण की निराशा, उसके पछतावे और जीवन के अंत की ओर बढ़ने का प्रतीक है। फर्स्ट मेन टिप्पणियां: शीर्षक वैभव से विषाद की ओर रावण की सभा का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत काव्यांश एक अत्यंत सजीव और भाव विभोर करने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें रावण की लंका के सौंदर्य और ऐश्वर्य का बारीक चित्रण किया गया है। स्वर्णमयी सभा, रत्नजटित फर्श और स्तंभ, रंग बिरंगे दीपों का प्रकाश, गूंजती वीणा और मुरली की स्वर लहरियां, इन सब के माध्यम से लंका को एक दिव्य स्वप्नलोक के रूप में चित्रित किया गया है। सभा की छटा ऐसी है मानो वसंत स्वयं वहां ठहर गया हो। सभासदों की गरिमा में उपस्थिति, रावण का हेम्मुकुटधारी रूप और देवोपम स्थापत्य एक ओर राक्षसी सत्ता का वैभव दिखाते हैं तो दूसरी ओर संस्कार और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जैसे ही रावण को अपने वीर पुत्र वीरबाहु की मृत्यु का समाचार मिलता है, दृश्य में करुणा और विषाद का समावेश हो जाता है। उसी सभा में जहाँ कभी नर्तन, काव्य और संगीत की गूंज होती थी, अब केवल मौन, पीड़ा और अश्रुधारा बह रही है। रावण, जो अब तक अपनी शक्ति और गर्व में आकंठ डूबा था, अचानक एक दुखी, टूटा हुआ पिता बनकर सामने आता है। वह अपने ही कर्मों पर पश्चाताप करता है, शूरपणखा को दोष देता है, विधाता को कोसता है और अंततः लंका के इस उजड़े वैभव को त्याग कर एकांत में जल जाने की इच्छा व्यक्त करता है। काव्य में जहाँ एक ओर उपमा, रूपक, अनुप्रास और चित्रात्मकता जैसे काव्य अलंकारों का प्रयोग है, वहीं दूसरी ओर भावों की गहराई, मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। यह कविता केवल रावण की सभा का दृश्य नहीं है, ये शक्ति, वैभव, मोह, मोहभंग और अंततः करुण परिणति की यात्रा है, जो पाठक को वैभव के आकर्षण और अहंकार के पतन के बीच की महीन रेखा को समझने पर विवश करती है। ये चित्रण हमें ये संदेश भी देता है कि चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों न हो, अधर्म और अन्याय का अंत विनाश और शोक में ही होता है। सेकंड मेन एक अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। 1. रावण किस प्रकार के आसन पर बैठा है? उत्तर: कनकासन, स्वर्ण आसन पर। 2. रावण को कवि ने किस रूप में दर्शाया है? उत्तर: वीर दशानन के रूप में। 3. रावण का तेज किससे तुलना किया गया है? उत्तर: पर्वत श्रृंग, हेमकूट से। 4. सभा में कौन कौन उपस्थित हैं? उत्तर: मित्र, पात्र और सभासद। 5. सभा किससे निर्मित है? उत्तर: स्फटिक से। 6. सभा में क्या जड़े हुए हैं? उत्तर: बहुमूल्य रत्न। 7. सभा की तुलना किससे की गई है? उत्तर: मानसर में खिले सरोज, कमल, फूलों से। 8. सभा के स्तंभ किस रंग के हैं? उत्तर: श्वेत, हरे, लाल, पीले, नीले। 9. सभा की छत कैसी है? उत्तर: ऊंची और सुनहरी। 10. छत को कौन थामे प्रतीत होता है?
उत्तर फणींद्र सर्पराज। 11 झूमती झालरों में कौन से रत्न हैं? उत्तर मोती, लाल, पन्ने, हीरे। 12 झालरें किसकी तरह झूलती हैं? उत्तर उत्सव में झूलते हारों की तरह। 13 हार किससे बने हैं? उत्तर पल्लव, कलिया और खूल। 14 चेरिया कैसी भुजाओं से चामर डुलाती हैं? उत्तर मृणाल जैसी कोमल भुजाओं से। 15 चामर किससे बने हैं? उत्तर रत्न दंडों से। 16 रत्नों की चमक कैसी प्रतीत होती है? उत्तर चक्षु चौंधियाने वाली। 17 सभा में कैसा वातावरण है? उत्तर भव्य और दिव्य। 18 सभा के स्तंभों की पंक्ति कैसी है? उत्तर ऊंची और रंगीन। 19 छत को सहारा देने का रूपक क्या है? उत्तर फन फैलाए फणींद्र सर्पराज। 20 झिलमिल करते रत्न किसका प्रतीक हैं? उत्तर रावण के ऐश्वर्य और वैभव का। 21 रावण की सभा का फर्श किससे बना है? उत्तर स्फटिक से। 22 सभासद किस भाव से बैठे हैं? उत्तर नत, श्रद्धा भाव से। 23 सभा का दृश्य किस स्थान जैसा है? उत्तर स्वर्ग जैसा। 24 फणींद्र के फण किसका प्रतीक हैं? उत्तर सुरक्षा और सम्मान का। 25 श्रृंगवर तेजपुंज में रावण की तुलना किससे की गई है? उत्तर पर्वत शिखर पर तेजोमय सूर्य से। 26 कविता का भाव पक्ष क्या दर्शाता है? उत्तर रावण का वैभव और शक्ति। 27 चामर डुलाने वाली चेरिया कैसी हैं? उत्तर चारुमुखी, सुंदर चेहरे वाली। 28 सभा की छटा से क्या प्रभाव होता है? उत्तर आंखें चौंधिया जाती हैं। 29 कवि का नाम क्या है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। 30 यह अंश किस कविता से लिया गया है? उत्तर रावण का पुत्रशोक। 31 रावण किस प्रकार के आसन पर बैठा है? उत्तर कनकासन, स्वर्णासन पर। 32 रावण को कवि ने किस विशेषण से संबोधित किया है? उत्तर वीर दशानन। 33 रावण का तेज किससे तुलना किया गया है? उत्तर हेमकूट पर्वत के शिखर से। 34 रावण की सभा में कौन कौन उपस्थित हैं? उत्तर मित्र, पात्र और सभासद। 35 सभासद कैसे बैठे हैं? उत्तर नत भाव से। 36 सभा किस पदार्थ से निर्मित है? उत्तर स्फटिक से। 37 सभा में क्या जड़े गए हैं? उत्तर रत्न। 38 सभा की तुलना किससे की गई है? उत्तर मानसरोवर में खिले कमलों से। 39 सभा में कौन कौन से रंग के स्तंभ हैं? उत्तर श्वेत, हरे, लाल, पीले, नीले। 40 सभा की छत कैसी है? उत्तर ऊंची और सुनहरी। 41 छत को किस रूपक से थामे हुए बताया गया है? उत्तर फन फैलाए फणींद्र की तरह। 42 छत किस वस्तु का प्रतीक है? उत्तर नागराज के फन का। 43 झालरों में कौन कौन से रत्न लगे हैं? उत्तर मोती, लाल, पन्ने, हीरे। 44 झालरें कैसी प्रतीत होती हैं? उत्तर झूमती हुई, जैसे झूले हों। 45 झालरों की तुलना किससे की गई है? उत्तर महोत्सव के पल्लवों से बने हारों से। 46 हार किससे बने हैं? उत्तर कलियों और फूलों से। 47 सभा में कैसी ज्योति फैली है? उत्तर रत्नों से उत्पन्न ज्योति। 48 रत्नों की चमक किसे प्रभावित करती है? उत्तर चक्षुओं को चौंधियाती है। 49 सभा की विभा कैसी है? उत्तर रत्न संभवा, रत्नों से उत्पन्न। 50 चमक कैसी प्रतीत होती है? उत्तर क्षण प्रभासी। 51 रावण की सभा में कौन सेवा कर रही हैं? उत्तर चारुमुखी चेरिया, सुंदरदासिया। 52 चेरिया किससे चामर डुला रही हैं? उत्तर मृणाल भुजाओं से। 53 चेरियों की भुजाएं किससे तुलना की गई हैं? उत्तर मृणाल, कमल की डंडी से। 54 चामर किससे बने हैं? उत्तर रत्नदंड से। 55 चामर डुलाने का कार्य कैसा है? उत्तर सुखदायक और शाही सेवा का प्रतीक। 56 सभा का वातावरण कैसा है? उत्तर दिव्य, भव्य और स्वर्गिक। 57 सभा के दृश्य का मुख्य प्रभाव क्या है? उत्तर ऐश्वर्य और वैभव का प्रदर्शन। 58 रावण की सभा किससे श्रेष्ठ बताई गई है? उत्तर इंद्रप्रस्थ की सभा से। 59 इस कविता का रचनाकार कौन है? उत्तर
मैथिली शरण गुप्त। 7 कविता का नाम क्या है? उत्तर रावण का पुत्र शोक। 61 रावण किस प्रकार के आसन पर बैठा है? उत्तर कनकासन पर। 62 रावण को किस नाम से पुकारा गया है? उत्तर वीर दशानन। 63 रावण के तेज की तुलना किससे की गई है? उत्तर हेमकूट पर्वत के शिखर से। 64 रावण के चारों ओर कौन बैठे हैं? उत्तर मित्र, पात्र और सभासद। 65 सभा की भूमि किससे बनी है? उत्तर स्फटिक, क्रिस्टल से। 66 सभा के फर्श में क्या जड़े हैं? उत्तर रत्न। 67 सभा की तुलना किससे की गई है? उत्तर मानसरोवर में खिले कमलों से। 68 स्तंभ किस रंग के हैं? उत्तर श्वेत, हरे, लाल, पीले, नीले। 69 सभा की छत कैसी है? उत्तर सुनहरी और ऊंची। 70 छत को थामे होने का रूपक किससे जोड़ा गया है? उत्तर फणींद्र, नागराज से। 71 फणींद्र के फनों की संख्या कितनी बताई गई है? उत्तर आयुत 10,000। 72 छत किस प्रतीक की तरह प्रतीत होती है? उत्तर श्रद्धा से धरा हुआ नागफन। 73 सभा की झालरों में कौन कौन से रत्न लगे हैं? उत्तर मोती, लाल, पन्ना, हीरा। 74 झालरें कैसी प्रतीत होती हैं? उत्तर जैसे झूला कर रही हों। 75 झालरों की तुलना किससे की गई है? उत्तर महोत्सव भवन के पुष्पहारों से। 76 फूलों के हार में क्या क्या गुथा है? उत्तर कलिया और पल्लव। 77 रत्नों की चमक कैसी प्रतीत होती है? उत्तर चक्षुओं को चौंधियाने वाली। 78 सभा में कैसी ज्योति फैली है? उत्तर रत्न संभवा विभा। 79 ज्योति की तुलना किससे की गई है? उत्तर क्षण प्रभा से। 80 रावण की सेवा में कौन लगी हैं? उत्तर सुंदर चेरिया, दासिया। 81 चेरिया किस वस्तु से चामर डुला रही हैं? उत्तर रत्नदंड से। 82 चेरियों की भुजाएं कैसी हैं? उत्तर मृणाल, कमल डंठल जैसी कोमल। 83 चामर किस भाव से डुलाए जा रहे हैं? उत्तर सुख और आदर भाव से। 84 सभा में फैली रोशनी से क्या होता है? उत्तर आंखें चौंधिया जाती हैं। 85 सभा का वातावरण कैसा है? उत्तर दिव्य और भव्य। 86 सभा के अलंकरण से क्या झलकता है? उत्तर ऐश्वर्य और वैभव। 87 रावण किस भाव में सभा में बैठा है? उत्तर तेजस्वी और राजसी भाव में। 88 सभा की छवि किस लोक जैसी है? उत्तर स्वर्ग जैसी। 89 ये कविता किसने लिखी है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त ने। 90 इस कविता का नाम क्या है? उत्तर रावण का पुत्र शोक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।